अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम हुसैन। आप देख और सुन रहे एजुकेशन मंत्रा फॉर द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। तो श्रोताओं, मैं आज की पॉडकास्ट में लेकर आया हूँ चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं, और इनके बारे में लेकर आया हूँ जानकारी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वेंकट रमन जी के बारे में डिस्कशन करते हैं श्रोताओं। तो जन्म 7 नवंबर 1888 श्रोताओं, 1888 को इनका जन्म हुआ था। तो श्रोताओं, जैसे 7 नवंबर 1888 को जन्म हुआ था, तो इस इनके याद में, जन्म दिवस की याद में, मतलब चंद्रशेखर वेंकट रमन जयंती की उपलक्ष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह भी मनाया जाता है 7 से 14 नवंबर तक, और यानी वर्ल्ड साइंस वीक। और इसके अलावा 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे यानी विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 7 नवंबर सन 1888 को इनका जन्म दिवस हुआ था। शिक्षा के बारे में बात करें तो इन्होंने एमए मद्रास विश्वविद्यालय 1907 में इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की थी, और मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास यूनिवर्सिटी, इन्हें अब हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, मद्रास को अब। तो इन्होंने काफ़ी उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं श्रोताओं। तो इनके बारे में भी हम एक एक करके जानते हैं। तो 1917 से 1933 तक पालित भौतिकी प्रोफेसर, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यानी जिन्हें हम कोलकाता अब कहते हैं। तो श्रोताओं, और देखते हैं इनके बारे में। तो 1933 से 1943 निर्देशक, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर निर्देशक रहे थे 1933 से 1943 तक। 1943 संस्थापक निर्देशक, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर। तो ये भी बेंगलोर में रमन अनुसंधान संस्थान में निर्देशक रहे हैं। 1948 राष्ट्रीय प्रोफेसर, अध्यक्ष, भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 1948 में ये भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर। और इनके बारे में और उपलब्धियों के बारे में जानते हैं श्रोताओं। तो 1928 अध्यक्ष, भारतीय विज्ञान अकादमी। 1934 रॉयल सोसाइटी के फेलो। और 1924 में देखते हैं क्या क्या है। 1924 संवादी सदस्य, सोवियत विज्ञान अकादमी। फिर 1947 विदेशी सहयोगी, पेरिस विज्ञान अकादमी। 1949 तक रहे, 1947 से 1949 तक विदेशी सहयोगी, पेरिस विज्ञान अकादमी के सदस्य। और इतनी ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त की हैं इन्होंने, तो माननीय कई वैज्ञानिक अकादमियों के फेलो हैं, मतलब कई वैज्ञानिक संस्थान के फेलो भी रहे हैं। तो जैसे कि श्रोताओं, इतनी ज़्यादा जिन्हें उपलब्धियां प्राप्त, उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। तो और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, इनके बारे में हम जानते हैं श्रोताओं। तो पुरस्कार, नाइटहुड 1929 यानी नाइटहुड पुरस्कार। फिर माटेउची मेडल, रोम 1929 यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं ये। नोबेल पुरस्कार 1930। फिर यूजेएस मेडल, श्रोताओं, यूजेस मेडल रॉयल सोसाइटी 1930, यानी यूजेस मेडल रॉयल सोसाइटी के द्वारा प्राप्त किया गया था इन्हें 1930 में। और फ्रैंकलिन मेडल, फिलाडेल्फिया संस्थान 1951, यानी फ्रैंकलिन मेडल जो है ये फिलाडेल्फिया संस्थान द्वारा 1951 में इन्हें दिया गया था। भारत रत्न 1954। अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार 1957। तो इन्हें इतने सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था श्रोताओं। और इनके बारे में और जानते हैं। तो माननीय हरिबर्ग विश्वविद्यालय से पीएचडी, यानी पीएचडी इन्होंने यहाँ से की है। और इसके अलावा
माननीय भारत और विदेश के कई विश्वविद्यालयों से डीएससी की है। तो मतलब डीएससी पीएचडी काफ़ी कुछ इन्होंने किया है। तो श्रोताओं, ये मैं लेकर आया जो प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं वेंकट रमन, इनके बारे में श्रोताओं आज हमने डिस्कशन किया। तो श्रोताओं, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आ जाते हैं कई बार, या किसी भी कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं। तो श्रोताओं, इसे आप भी देखें और यह अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि बच्चों में भी इस तरह की आदत बन सके, वो भी आने वाले टाइम में अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। और इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ श्रोताओं। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। तो फिर श्रोताओं, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं बच्चों के लिए भी कई कहानियाँ लेकर आया हूँ, तो इन्हें बच्चों को भी दिखाइएगा। एजुकेशन मंत्रा के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। तो मिलूँगा अगली वीडियो में श्रोताओं। शुक्रिया।